अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। एक बार फिर से मैं आया हूँ सब्ज़ाजार की नर्सरी पर, नदीम भाई की नर्सरी पर, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। कुछ दिन पहले मैं यहाँ से गुजरा तो मैंने देखा इनके पास काफ़ी ड्राई लीव्स पड़े हुए हैं, पत्ते पड़े हुए हैं, जिनकी कंपोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बन सकती है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे ये पत्ते किसी बैग में डालकर दे दें। तो आज मैं 3 बैग्स लेकर आया हूँ। इनके अंदर मैं पत्ते भरवा लूँगा और इनको घर में जाकर डिकम्पोज करूँगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आप घास को किस तरह डिकम्पोज कर सकते हैं। उसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पहला पार्ट देखने को मिलेगा कि ग्रास क्लिपिंग को हम किस तरह डिकम्पोज कर सकते हैं। उसका पार्ट 2 अभी बन रहा है। जैसे ही वो डिकम्पोज हो जाएगी, रेडी फॉर यूज़ हो जाएगी, तो मैं वीडियो कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप भी पत्ते इकट्ठा करने शुरू कर दीजिए। मतलब ड्राई लीव्स की कंपोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बन सकती है। जिस तरह आपको ये दिख रहा है, ब्लैक सी मिट्टी और उसके ऊपर पत्ते, ये मिट्टी के ऊपर बड़े बड़े पत्ते और पानी का मॉइस्चर इनको मिलता रहे तो ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज होते रहते हैं। तो टाइम टू टाइम हम इनको एज आ कंपोस्ट मतलब खाद यूज़ कर सकते हैं। पत्तों की खाद ठंडी होती है, ये पौधों को जलाती नहीं है। मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ही कम होता है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ भी होती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इनके, ये देखिए एक पाइल उन्होंने बनाया हुआ है, तो काफ़ी सारे पत्ते हैं। मैंने 3 बैग्स लिए हैं और 3 बैगों के अंदर ही ये मैं भरवा लूँगा। ये भर देंगे। अभी ये बिजी हैं क्योंकि विंटर सीजन की प्लांटेशन का टाइम आ चुका है। ये मैरीगोल्ड की पनीरी तैयार कर रहे थे, मतलब ट्रांसप्लांट कर रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे ये भर दें, लेकिन अभी इनके पास टाइम नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो अभी इनके पास गमले भी आ चुके हैं, मैंने कल ही देखे, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनके पास गमले भी आ चुके हैं और आप अगर लाहौर से हैं तो यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। गुजराती गमले हैं, ये काफ़ी फिनिशिंग वाले होते हैं और नॉर्मल गमले भी मिल जाएंगे और अच्छे वाले भी मिल जाएंगे आपको। इनके पास छोटे से लेकर बड़े तक है। हैंगिंग पॉट भी है और वॉल हैंगिंग पॉट भी है, जो दीवार के साथ हम लटकाते हैं, जो हैंग किया जाता है दीवार के साथ, बिल्कुल ये फ्लैट होता है। तो ये भी हैं और भी काफ़ी साइज़ इनके पास हैं, छोटे साइज़ से लेकर बड़े साइज़ तक। मतलब इनके पास 16 इंच का भी गमला है जो जंबो साइज़ होता है, जिसके अंदर आप पूरा एक दरख्त लगा सकते हैं। इतना बड़ा ये गमला होता है। कैम में देखने पर आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो ये बहुत ही बड़ा है। इनके पास छोटे साइज़ से लेकर बड़े साइज़ तक के गमले हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर रहा हूँ। आप इनसे कॉल करके भी रेट पूछ सकते हैं या यहाँ का विजिट भी कर सकते हैं। नॉर्मल गमले भी आपको मिल जाएंगे जो रेगुलर नर्सरी पर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये वाले काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मैं भी इसी टाइप के गमले ही यूज़ करता हूँ क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होते और ना ही इनके बाहर वाली साइड पर जल्दी कलर आता है, मतलब वाइट से नहीं होते। तो जो नॉर्मल गमले होते हैं वो मिट्टी के होते हैं, मतलब सही तरीके से पका नहीं होता वो, तो इस वजह से वो सस्ते भी होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती। एनीवे, ये तो था मेरा विजिट और मैं आपको बताना चाहता था, मैंने पत्ते इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं कंपोस्ट घर में ही बनाने के लिए। अब से मेरी कोशिश होगी कि मैं घर में ही कंपोस्ट बनाया करूँगा, वो भी ड्राई लीव्स की। और फ्यूचर में मेरा प्लान है कि छोटी सी एक मशीन भी ले लूँगा जिसके थ्रू मैं पत्तों को ग्राइंड कर सकूंगा, बारीक बना सकूंगा। डिकम्पोज करने के बाद वो कंप्लीट बारीक नहीं होते, इसलिए हमें मशीन का यूज़ करना पड़ता है। मशीन में हम पत्ते डालते रहेंगे और वो आगे से पाउडर बना के बाहर निकालती रहेगी। तो जब मैं वो मशीन लूँगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा वो मशीन किस तरह की होती है और किस तरह उसको यूज़ किया जाता है। अभी तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।